हाँ तो गाइस वेलकम है आपका इस आखिरी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज की। तो देखो इसमें क्या है, हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देना, फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करना है एक रीजन देके। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। पहले पार्ट ने कहा है कि वैल्यू जो है 10a की वो हमेशा 1 से छोटी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, फॉल्स। इसका रीज़न क्या होगा, रीज़न सुनो इसका। इसका रीज़न ये होगा कि हमें पता है 10a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ ए। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ए हो जाएगी। बेस क्या होगी, एडजेसेंट साइड ऑफ ए। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है और एंगल ए हमारे यहाँ पर है, ए बी सी एंगल ए यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर ये होगा ना अपोजिट साइड, और बेस ये वाला होगा एडजेसेंट साइड। समझ गए ना। इस कंडीशन में अगर जो हमारी ये अपोजिट साइड है ए की, अपोजिट साइड ऑफ ए अगर ग्रेटर है एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट साइड ऑफ ए से, तो सीधी सी बात है जो वैल्यू ऑफ ए आएगी, वैल्यू ऑफ ए वो इज ग्रेटर देन 1 से बड़ी रहेगी। तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। हाँ तो वैसे देखो सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। किसी एक वैल्यू के लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 होगी या नहीं, हम पहले देख लेते हैं। ब्रेक डाउन करो इसको। सेक ए इक्वल टू सेक ए किसके बराबर होता है, हमारा हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, और हमें पता है हाइपोटेनियस हमेशा, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, सो इट इज ट्रू। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है और यहाँ क्या है 12 है, और 12 जो है 5 से बड़ा है, तो इसलिए आपका ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। पार्ट थर्ड आपका कह रहा है कि cos A इज एब्रिएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। ये एब्रिएशन क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, जैसे टेंजेंट को टेन बोल देते हैं, तो ऐसे इसने पूछा है क्या ये कोसेंट जो है, सॉरी कॉस जो है ये कोसेंट के प्लेस पर यूज होता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है, इसका रीज़न सुनो। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि cos A इज यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल A, और ये कोसेंट जो यूज होता है ये होता है कोसेक के लिए। ठीक है ना, सॉरी कोसेंट के प्लेस पर यूज होता है कोसेक, और कोसाइन के प्लेस पर यूज होता है कॉस। अब चलते हैं पार्ट 4 पर। फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो देखो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं होते, ये एक रेशियो होता है, तो फॉल्स। इसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज कॉट ए इज यूज फॉर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट पर, पार्ट 5। तो देखो पार्ट 5 है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, ये सिमिलरली पार्ट 2 की तरह है, तो हम इसको पहले ब्रेक डाउन करके चेक करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और हमें पता है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, longest side of triangle।
लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो 3 है ये 4 से छोटा है, तो लॉन्गेस्ट साइड कैसे हुई, यानी कि ऐसा रेशियो नहीं हो पाएगा, फॉल्स। अगर हाँ ये 3/4 होता तो ये 2 हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है 4/3, और हाइपोटेनियस हमारा 3 बैठा है जो कि 4 से छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाता है गलत। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो जाती है। अब मिलेंगे हम आपको किसी दिन 8.2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।